आज हम पढ़ने जा रहे हैं गिट और गिटहब। मिसाल के तौर पे हमारे पास जीशान है, सही है। जीशान आते हैं, प्रोग्रामिंग सीखते हैं, सही है। जीशान को प्रोग्रामिंग के अंदर जो है वो 3-4 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है। और 3-4 साल का एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद जीशान जो है ना वो बोलते हैं कि यार अब मैंने एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जॉब करूँ या फिर कहीं पे इंटर्नशिप करूँ, सही है। अब वो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हैं या फिर कहीं पे जो है ना वो virtually अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। उनके पास एक्सपीरियंस वगैरह भी है। अब एक्सपीरियंस होने के बाद वो जाते हैं, भाई समझ लें टेक शोर में आए वो ना। और टेक शोर में आने के बाद मेहर खान नियाजी समीर के पास आए और समीर को बोला कि भाई आप जो है ना मुझे हायर कर लें, मुझे जो है वो 4 साल का कंप्यूटर साइंस के अंदर एक्सपीरियंस है, सही है। अब समीर सबसे पहले ये बोलेंगे कि भाई आपके पास प्रूफ क्या है जीशान, कि आपके पास जो है ना 4 साल का कोडिंग का एक्सपीरियंस है, कि आप पाइथन सीख रहे हैं 4 साल से या फिर कोई और भी लैंग्वेज कंप्यूटर की फील्ड में सीख रहे हैं। तो भाई जीशान बोलते हैं कि सर प्रूफ तो नहीं है मेरे पास, आप मेरा टेस्ट ले लें तो मैं उसमें आपको जो है ना वो प्रूफ कर दूंगा। तो देखें इस तरीके से जो है ना कंप्यूटर वर्ल्ड में नहीं होता। आपको जो है ना पहले से ही कोई चीज जो है ना वो शो करनी होती है। मैं यहाँ पे आपके सामने गिटहब खोलता हूँ तो वो 4 साल का एक्सपीरियंस किस तरीके से जो है ना समीर को दिखाया जाए कि यार मुझे कंफर्म मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस हम गिटहब की मदद से दिखाते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कुछ डॉट्स नजर आ रहे होंगे आपको ग्रीन कलर के। मैं 2020 पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको कुछ डॉट्स नजर आ रहे होंगे। मैं 2019 पे क्लिक करता हूँ तो 2019 पे भी आपको कुछ जो है ना ग्रीन ग्रीन डॉट्स नजर आ रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक भी दूसरी बात ये बोलूंगा कि आप जो है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे ना तो आप अपने साथ जो है वो समझ लें ज्यादती कर रहे हैं अपने साथ ये लोग। ज्यादती कर रहे हैं, अपना टाइम जाया कर रहे हैं बिल्कुल। क्योंकि आप अभी तो चीज को सीख लेंगे, सीखने के बाद आप समझ लें 1 महीने बाद दोबारा गिटहब खोलते हैं तो आपको वो पॉइंट्स ट्रिगर नहीं होंगे जो हमने यहाँ पे बताए थे। आपको सिर्फ मोटी मोटी बातें याद रहेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबसे पहले जो है ना अभी जाएं, आपको 1 मिनट का टाइम दिया जा रहा है। आप नोट्स अपने निकालें अगर आपने नहीं निकाले हुए तो, और उसमें जो है ना चीजों को 1 बाय 1 नोट करें। अभी आप देख रहे हैं ये चीजें नजर आ रही हैं, तो ये जो है ना वो मेरा एक्सपीरियंस है। ये तमाम चीजें जो नजर आ रही है, हम यहाँ पे गिट क्या शो कर रहा है, गिटहब क्या शो कर रहा है हमें कि भाई मोहम्मद अजहर जो है उसका 3 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा, इससे जो है मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा? क्योंकि मुझे जो है ना 2019 में जाके पता चला था कि यार गिटहब भी कोई जो है ना वो चीज होती है। तो जब मुझे 2019 में पता चला तो मैं जो है ना चीजों को अपनी इस वेबसाइट पे सेव करने लग गया। मिसाल के तौर पे मैंने जो है ना आज के दिन पे पाइथन का कोई चीज सीखी। मैंने सीखा कि पाइथन को जो है ना किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। मैंने उस चीज को सेव किया अपनी नोटबुक में। नोटबुक में सेव करने के बाद गिटहब पे जो है ना वो अपलोड कर दिया। दूसरे दिन मैंने सीखा पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में। मैंने वेरिएबल्स को जो है ना सेव किया और गिटहब पे अपलोड कर दिया। गिटहब बेसिकली अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो गूगल ड्राइव है। आपने गूगल ड्राइव सबने जो है ना वो इस्तेमाल की होगी और उस पर अपना डेटा सेव किया होगा। तो गिटहब हमारे पास जो है ना वो भी डेटा सेव करती है, लेकिन वो कोड की सूरत में सेव करती है। ये हमारे पास जर्नल तमाम डेटा आ जाता है, लेकिन गिटहब में हमारे पास स्पेसिफिकली हम जो इसको इस्तेमाल करते हैं वो कोड के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखें यहाँ पे मेरा तमाम काम नजर आ रहा है कि भाई किस तारीख को अजहर ने जो है ना वो क्या क्या काम किया और किन किन चीजों पे जो है ना वो काम किया। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि आप जो है वो समीर अपना गिटहब अकाउंट दिखाएंगे। गिटहब अकाउंट बनाना बहुत ही ईजी है। आज हम सिर्फ गिटहब का ओवरव्यू ले रहे हैं, गिट किस तरीके से इस्तेमाल करना है और किस तरीके से आपने अपना असाइनमेंट सबमिट करवाना है, हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे।
तो उम्मीद करता हूँ आपको पता चला होगा कि हम गिटहब को क्यों इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको समझ आया तो आप लिखें चार्ट में, उसके बाद हम जो है वो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज मैंने सिर्फ इसका ओवरव्यू दिया है आपको, ताकि आप लोगों को पता चले कि आगे जो है ना हम थोड़ी सी एडवांस चीज़ों की तरफ जाने लगे हैं, जिससे आपको जो है ना पोर्टफोलियो बेहतरीन तरीके से बिल्डअप हो सकता है। तो मेहर खान निधि से मैं जो है वो गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे साथ होंगे, आप जो है वो लिस्ट को लेके चलें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अजहर, आपने जो है बड़ी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है स्टूडेंट्स को। तो मैं अपनी क्लास को कंटिन्यू करूंगा। हम लिस्ट पे बात कर रहे हैं। लिस्ट देखें, लिस्ट क्यों यूज करते हैं? हालांकि आपके पास वेरिएबल्स हैं, तो जब वेरिएबल्स की बात की थी तो उस वक्त हमने ये इस पर अच्छे से बात की थी कि लिस्ट एक ऐसे डेटा टाइप है कि जिसमें आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर आपने एक सिंगल आइटम में, सिंगल वेरिएबल में एक से ज्यादा आइटम्स को स्टोर करना है, एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे? आप लिस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ लिस्ट नहीं है, लिस्ट के अलावा यानी कि टोटल हमारे पास 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं पाइथन में, जो कि एक से ज्यादा वैल्यू को स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, एक तो लिस्ट हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम 3 और पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास टपल है, सेट है और डिक्शनरी है। ठीक है, अब इन तमाम जो हमारे पास मल्टीपल डेटा टाइप्स को एट अ टाइम होल्ड करने की सलाहियत रखने वाले ये डेटा टाइप्स मौजूद हैं, इनको हम एक एक करके बड़े ही डिटेल में पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि इनकी किस तरह से इनकी मुख्तलिफ जो है क्वालिटीज हैं और इसका इस्तेमाल क्या है। अब लिस्ट को हम कैसे क्रिएट करते हैं? लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है कि आप किस तरीके से एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, तो इसको हम जो है वो डेमोन्स्ट्रेट करके भी देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लिस्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो मैं जो है वो अपना सर्वर मैंने पहले से जुपिटर ओपन किया हुआ है। ठीक है, जुपिटर नोटबुक अब मैं नई क्रिएट करूंगा क्लास 7 के लिए। अपनी नोटबुक को मैं नाम दूंगा एक क्लास 7, एंड देन हमारा टॉपिक ये था कि हम लिस्ट पे बात कर रहे थे, तो सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करके देखते हैं कि आया लिस्ट क्रिएट होती किस तरीके से। तो मैं नाम दे रहा हूँ अपनी लिस्ट को सेम जिस तरीके से मैं वेरिएबल को देता हूँ, और वही सारे के सारे रूल्स जो किसी एक वेरिएबल को नाम देते हुए अप्लाई होते हैं, वही सारे के सारे इन सब पे भी अप्लाई होते हैं। ठीक है, इसको मैं क्या असाइन कर रहा हूँ? एक वेरिएबल क्रिएट किया है, इसको लिस्ट असाइन कर रहा हूँ। लिस्ट असाइन करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत होती है, और स्क्वायर ब्रैकेट में आप मुख्तलिफ डेटा टाइप्स एक साथ होल्ड करवा सकते हैं। फर्स्ट करें मैंने एक लिस्ट क्रिएट की है और इसमें मैं अभी सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे पास एक लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। इसका नाम क्या है? माई लिस्ट। मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आप देखें कि माई लिस्ट एक्सेस हो गई है और प्रिंट हो गई। इसी तरीके से हम जो है वो लिस्ट को क्रिएट करते हैं। मजीद आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम्स, जो आइटम्स मीन जो इसके अंदर मौजूद जो वैल्यूज हैं, वो लिस्ट आइटम्स कहलाती हैं। और जो लिस्ट आइटम्स होती हैं वो ऑर्डर्ड होती हैं, यानी कि उसका एक खास ऑर्डर होता है, वो इंडेक्स बेस्ड होती है। इसी तरीके से चेंजेबल, यानी कि आप इनके आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। आपने एक दफ़ा लिस्ट क्रिएट की, हमने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट की है माई लिस्ट, मैं इनके आइटम्स को चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसको हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको चेंज करें। इसके अलावा एक लिस्ट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ हैं, यानी कि एक लिस्ट मैंने क्रिएट की हुई है जिसके अंदर 45, 78, 96 एंड 41 4 इंटीजर वैल्यूज हैं, और मैं चाहूँ तो एक और इसमें ऐड कर दूं, एक और वैल्यू का इजाफा कर दूं। लेकिन आप देखें 45 2 दफ़ा है, लेकिन इसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि आप लिस्ट में एक से ज़्यादा वैल्यूज को एक से ज़्यादा मरतबा स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यूज या डुप्लीकेट वैल्यूज आप जो है वो स्टोर करवा सकते हैं इसमें। इसी तरीके से इसकी एक और प्रॉपर्टी ये है कि ये इंडेक्स्ड बेस्ड है, ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा पाइथन 0 बेस्ड है और हमने एरेस की बात की, उसमें इंडेक्सिंग की बात की थी, वो सारी की सारी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसी तरीके से लिस्ट क्या है, इंडेक्स बेस्ड है, और इसका जो पहला आइटम है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और दूसरा आइटम इंडेक्स 1 से एंड सो ऑन, ठीक है। ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसके अंदर 5 आइटम्स हैं। एक्चुअली तो हमारे पास इस लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, 5 आइटम्स हैं। और इस कौन कौन से आइटम्स हैं, 45, 78, 96, 41 एंड 45। अब चूंकि ये इंडेक्स बेस्ड है तो इसके इंडेक्स कुछ इस तरह से होंगे कि जो पहला आइटम है इसका इंडेक्स 0 होगा और उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑर्डर की बात की थी हमने कि जब हम ये कहते हैं कि लिस्ट ऑर्डर्ड है, इसका मतलब ये है कि जो जितने भी आइटम्स हैं किसी लिस्ट के अंदर उसका एक खास ऑर्डर है, ठीक है। और ये ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता। आप अगर किसी लिस्ट में कोई नया आइटम उसमें ऐड करते हैं तो वो क्या होगा, नया आइटम वो एंड ऑफ द लिस्ट जाके प्लेस होगा, ठीक है। फर्ज करें मैंने एक जो है वो लिस्ट क्रिएट की हुई है, माय लिस्ट, मैं इसको ऐड करवाता हूँ, इसको अपेंड करवाता हूँ। तो इसको हम आगे देखेंगे भी इस मेथड को। अभी फिलहाल सिर्फ ये देखें कि इसमें जस्ट अपेंड करवा रहा हूँ और एक आइटम मैं इसमें प्लेस करवा रहा हूँ। अब देखें जब मैं इसको दोबारा इस लिस्ट को प्रिंट करवा रहा हूँ तो इसमें एक जो मैंने अभी रिसेंटली ऐड करवाया है वो आइटम ऐड हो तो चुका है लेकिन वो बिल्कुल आखिर में ऐड हुआ, ठीक है। कुछ ऐसे भी लिस्ट के मेथड्स हैं जो कि ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम ये कहते हैं कि जो आइटम का ऑर्डर है लिस्ट में वो चेंज नहीं होता, ठीक है। मैं स्पेसिफिकली ये बता दूं कि ऐसे भी मेथड्स हैं जिनको आप अलग से जाके चेंज करते हैं, लेकिन जब इन जनरल आप बात करते हैं तो फिर आप ये कहते हैं कि जी ये इसमें हम जो है वो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह से चेंजेबल, चेंजेबल इसकी प्रॉपर्टी ये है कि चूंकि लिस्ट क्या है, चेंजेबल है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। हम इसमें कुछ ना कुछ जो आइटम है वो ऐड करवा सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको करवा के दिखा, एक आइटम करवा के दिखाया। इसी तरह से हम रिमूव करवा सकते हैं किसी भी आइटम्स को किसी भी लिस्ट से। जब आप एक दफा बना चुके हैं उसमें से आप रिमूव भी करवा सकते हैं, उसको रिप्लेस भी करवा सकते हैं, उसमें से डिलीट भी करवा सकते हैं, उसमें से ऐड सब कुछ करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंजेबल है। इसी तरीके से जब आप आगे देखेंगे तो जो हमारे पास दूसरे जो ऐसे डेटा टाइप्स हैं जिनमें एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर करते हैं, जिनका हमने अभी जिक्र किया था, जिनके अंदर सेट है और टपल है, इसी तरह डिक्शनरी है, तो सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मैं बड़ी डिटेल से जब आपको लिस्ट पढ़ा रहा हूँ तो लिस्ट की जो खास प्रॉपर्टीज है वो आपको याद होनी चाहिए। वो उस बात का आपको अंदाजा होना चाहिए कि जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो लाजमी नहीं है कि वो दूसरे की प्रॉपर्टी हो। फर्ज करें जब हम सेट को पढ़ेंगे तो सेट की ये प्रॉपर्टी है कि भाई वो डुप्लीकेट वैल्यूज को स्टोर नहीं करता। सेट आम नॉर्मल कॉन्सेप्ट देखें ना मैथ का, वही सेम कॉन्सेप्ट है, वही सेट है कि एक सेट के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू हो तो सकती है लेकिन डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ठीक है। यूनियन इंटरसेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा का सारा वही सेट का कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से जब आप टपल में देख रहे हैं तो टपल में आप रिमूव नहीं कर सकते किसी आइटम को। तो ये कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे से इनको डिफ्रेंशिएट कर रही हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ऐसा नहीं है कि किसी एक, यानी कि अभी आप लिस्ट के हवाले से अगर इसकी डिटेल पढ़ रहे हैं तो आप ऐसा ना समझें कि ये सारा का सारा ब्रॉडकास्ट हो जाएगा दूसरों के लिए भी, दूसरों के लिए भी यही रूल्स है, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बगौर इस चीज़ को देखें और समझने की कोशिश करें। अब ये है कि ये डुप्लीकेट भी अलाउ करते हैं आपको, क्योंकि इसमें इंडेक्स्ड हैं तो इसमें आइटम्स हो सकते हैं एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा आइटम्स एक सेम वैल्यू पे भी हो सकते हैं, ठीक है। अलग तो हो ही सकते हैं। हमने पहले लिस्ट मैंने क्रिएट की जिसके अंदर अलग अलग आइटम्स थे, लेकिन उसी लिस्ट को जब मैंने अपेंड किया
तो उसमें मैंने जो है वो, बल्कि इसमें डुप्लीकेट ऑलरेडी मैंने एक पहले क्रिएट की थी और फिर उसके बाद मैंने डुप्लीकेट दी थी, डुप्लीकेट देने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड भी करवाया। ठीक है, तो इसमें आप डुप्लीकेट भी अलाउ हैं आपको कि आप इसमें एक से ज्यादा वैल्यूज को एक से ज्यादा मरतबा आप प्लेस कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं। तो डुप्लीकेट वैल्यूज की एग्जांपल मैंने स्लाइड पे भी दी हुई है। इसमें हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें 5 आइटम्स हैं और 5 में से जो ये जो पहला आइटम है और चौथा आइटम है ये सेम है, सेम वैल्यू है। इसी तरीके से तीसरा आइटम है और 5वां आइटम है वो भी सेम है। दैट मीन्स कि आपको ये अलाउ करती है लिस्ट की प्रॉपर्टी कि आप डुप्लीकेट वैल्यू को रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने किसी लिस्ट की लेंथ मालूम करनी हो तो लेंथ को तो हम एक से ज्यादा बल्कि बहुत ज्यादा मरतबा आप इसको यूज कर चुके हैं और आपने क्विज में भी शायद जो है वो लेंथ का सवाल पूछा गया था, उसमें भी आपने जवाब दिया होगा और उम्मीद करता हूँ सही दिया होगा। ठीक है, तो उसमें लेंथ का फंक्शन हम यूज करते हैं किसी भी लिस्ट की अगर लेंथ मालूम करनी हो और ये मालूम करना हो कि इसमें आइटम्स हैं कितने। तो मैं आपको रिमाइंड करवाता चलूँ, चूंकि हमारी जो ये जूम की सर्विस है पेड नहीं है, तो ये 10 मिनट के बाद ये क्लास एंड हो जाएगी और दोबारा आपने इसी आईडी से ज्वाइन भी करना है। अब चूंकि हमने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है जिसका नाम है माई लिस्ट, तो इसमें हम देखते हैं कि कितने आइटम्स हैं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लेंथ का फंक्शन यूज करेंगे और उस फंक्शन के अंदर जो मैं आर्गुमेंट दूंगा इसे, वो लिस्ट का नाम दूंगा। तो अब ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, मुझे नंबर ऑफ आइटम्स रिटर्न करेगा जो एक लिस्ट के अंदर, जो कि मैं चेक करवा रहा हूँ उसमें कितने आइटम्स मौजूद है। तो यहाँ पर 6 आइटम्स मौजूद है। अब एक और प्रॉपर्टी इसकी ये है कि इसकी जो लिस्ट आइटम्स हैं वो किसी भी डेटा टाइप के हो सकते हैं। एक मैंने लिस्ट अभी क्रिएट की हुई है जिसके अंदर सेम डेटा टाइप है, इसके जितने भी आइटम्स हैं वो इंटीजर डेटा टाइप के मौजूद हैं। मैं एक और लिस्ट क्रिएट करता हूँ, माई लिस्ट 2 के नाम से, और इस लिस्ट के अंदर मैं मुख्तलिफ डेटा टाइप यूज करता हूँ और आपको ये शो करवाता हूँ कि इसमें आप किसी भी किस्म की डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, वो चाहे स्ट्रिंग हो, वो चाहे इंटीजर हो, वो चाहे फ्लोट हो, वो चाहे बूलियन हो, या फिर वो चाहे लिस्ट ही क्यों ना हो, एक लिस्ट के अंदर लिस्ट भी क्यों ना हो। ठीक है, जैसे मैंने इस लिस्ट के अंदर डेटा टाइप मैंने अभी कौन सी यूज कर रहा हूँ, लिस्ट ही यूज कर रहा हूँ इसके आइटम के तौर पे। ठीक है, और देखें वो आप कुछ भी प्लेस कर सकते हैं, किसी किस्म का इशू नहीं है। ये आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल डेटा टाइम्स एट अ टाइम किसी एक लिस्ट में स्टोर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल भी मैंने यहाँ दी है। इसमें जो है वो आप अगर कहीं पर ऐसा इस्तेमाल होता है कि आपको किसी एक लिस्ट में एक ही डेटा टाइप रखनी पड़ जाती है, वो भी आप कर सकते हैं। कहीं पर इस्तेमाल ऐसा आता है कि आपको एक ही लिस्ट के अंदर एक से ज्यादा डेटा टाइप्स को यूज करना पड़ता है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट डेटा टाइप्स भी आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने ये देखना हो कि टाइप क्या है आपके ऑब्जेक्ट की, तो आप मालूम कर सकते हैं टाइप के मेथड से। ठीक है, टाइप क्या है, आपने डेटा टाइप मालूम करनी है लिस्ट की, तो आप इस टाइप के फंक्शन को यूज करते हुए आप लिस्ट की डेटा टाइप को मालूम कर सकते हैं। याद है ना आपको फंक्शन और मेथड के दरमियान फर्क, मैंने वो भी वाजे किया था। अगर कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो चैट में 2 मिनट के लिए देख रहा हूँ, आप उसका आंसर कर दें कि मेथड और फंक्शन में फर्क तो आप जानते हैं क्या नहीं। वॉइस में भी आप जो है ना वो जवाब दे सकते हैं अपना। अच्छा देखें, मैं आपको जो है ना एक एक सीक्रेट बताने जा रहा हूँ, एक चीज बताने जा रहा हूँ। देखें, आप अपने स्कूल में भी जो है ना वो चीजों को सीखते होंगे, आप यहाँ पे भी चीजों को सीख रहे हैं, आप कॉलेजेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे और वहाँ पे भी जो है ना चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे और टीचर आपको जो है वो चीजें सिखा रहा होगा। सही है, अब टीचर जो है ना आपको एक दफा चीज सिखा देगा और आप जो है ना
सिर्फ इस उसमें सवाल नहीं करेंगे कि भाई दूसरे स्टूडेंट्स क्या कहेंगे कि यार इसको ये चीज नहीं आती। सही है, दूसरे स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि यार इतनी सिंपल चीज जो है ना वो टीचर ने बताई है और इसको नीरज को नहीं आ रही, जिशान को नहीं आ रही। तो ज्यादातर लोग जो है ना वो शर्म महसूस करते हैं या फिर ये देखते हैं कि यार हमारी जो है ना वो इज्जत कम हो जाएगी या फिर कुछ और मसला हो जाएगा। तो देखें, हम यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, आप समझ लें आप हमें टीचर नहीं समझे, आप हमें दोस्त समझ के सीखें। अपने स्कूल में भी, अपने कॉलेजेस में भी, किसी भी चीज में जो है ना वो अ, सवाल पूछने में हिचकिचाए नहीं। देखें, जब आप अमीर होंगे ना तो सब आपके पास आएंगे, सब आपके दोस्त होंगे, सब आपसे मिलेंगे। सही है, सब आपको टाइम देंगे, सब आपको इम्पोर्टेंस देंगे। लेकिन आप जब आप गरीब होंगे ना, जब आपके पास 2 वक्त का खाने की रोटी नहीं होगी, तो आपसे कोई भी नहीं मिलेगा। आपके पास ये एग्जांपल्स होंगी, आपने कभी ना कभी सुनी होंगी। तो यही मिसाल इस क्लास की है कि यार आप अपने लिए सीखें। सही है, दूसरों को छोड़ दें क्या बोलता है दूसरा। आप कोई ऐसा सवाल भी करेंगे ना कि कोई जिसका सर ना होगा, पाँव ना होगा, आप करें, आपको कंफ्यूजन है तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप सवाल करें, क्योंकि पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक जो है वो हमारे पास सवाल नहीं आ रहे, सवाल सिर्फ 1-2 आ रहे। चलिए मेरे खान जी, आप जो है कंटिन्यू करें। जी ये मोहम्मद अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो किसी ने भी आंसर नहीं किया चैट में और ना ही कोई आंसर देने के लिए एग्री हुआ माइक पर। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सवाल का जवाब दें, गलत दें, कुछ भी लिख दें, लेकिन जवाब जो है वो दें आप लोग। सवाल ही समझ लें। सवाल ये था हाँ, कि फंक्शन और मेथड में फर्क क्या है। चलें ठीक है, इसको आगे चलते हैं। तो ये था कि किस तरीके से आप जो है वो एक से ज्यादा डेटा टाइप्स को यूज कर सकते हैं किसी एक लिस्ट में। अब लिस्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में नहीं, कि ये मुमकिन है कि आप लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए एक नई लिस्ट क्रिएट करें। ठीक है, किस तरीके से, फर्ज करें, एक तरीका तो हमने ये देखा कि आप स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। एक दूसरा मेथड इसका ये है, लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए वो क्या करेगा, लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर देगा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर लिस्ट कंस्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है, बना देगा लिस्ट। वो कैसे, मैं एक और लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ और अभी फर्क सिर्फ ये है कि मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज नहीं कर रहा। स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लूंगा तो फिर वो ऑटोमेटिकली पाइथन का इंटरप्रेटर समझ जाएगा कि लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं। अब चूंकि मैं लिस्ट क्रिएट करना चाह तो रहा हूँ, लेकिन मैं लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से करना चाह रहा हूँ, तो मुझे लिस्ट कंस्ट्रक्टर देना पड़ेगा। दैट मीन्स कि लिस्ट का फंक्शन देना पड़ेगा। ठीक है, लिस्ट। लेकिन जैसे ही लिस्ट का फंक्शन मैंने लिखा है तो ये ग्रीन हो चुका है, दैट मीन्स कि मैंने सही दिया। अब इसमें क्या करेंगे, आप इसमें टपल की सूरत में आप इसको आइटम्स प्रोवाइड करेंगे। टपल क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट ये समझ लें कि आप ये पैरेंथेसिस के अंदर आइटम्स देंगे, इसके अंदर फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करेंगे। तो आप मल्टीपल आइटम्स दे दें, आइटम 1, इसी तरीके से आइटम 2 एंड देन 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है, और अब इसको क्रिएट करते हैं और दोबारा इसको जब एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास लिस्ट बन चुका है। अब इसकी टाइप देखनी थी कि आया ये वाकई लिस्ट है या कुछ और डेटा टाइप है। तो क्या करेंगे, हम टाइप का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, टाइप का फंक्शन यूज करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी जो डेटा टाइप है वो क्या है। तो ये हमारे पास जो इसकी डेटा टाइप है वो लिस्ट है। ठीक है, इसने लिस्ट रिटर्न कर दिया। अच्छा, अब पाइथन में कलेक्शन, जैसे हमने एरेस का पूरा टॉपिक डिस्कस किया था, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया कि 4 जो है वो कलेक्शन डेटा टाइप्स हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक हम लिस्ट जो अभी पढ़ भी रहे हैं, इसी तरह से लिस्ट के अलावा हमारे पास और 3 भी हैं जिनमें टपल, सेट और डिक्शनरी भी मौजूद है।
लिस्ट क्या है? लिस्ट कलेक्शन है। हम देख चुके हैं कि उसमें ऑर्डर्ड आइटम्स होते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी नंबर दे सकते हैं, उसमें ऐड रिमूव ये सारा कुछ कर सकते हैं। इसी तरह जब हम सर एक सवाल है। जी जी सवाल करें। सर ये लिस्ट आपने जो हमें बना के दिखाई ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टली है, वर्टिकली हम लिस्ट नहीं बना सकते जैसे कॉपीज वगैरह में हम लिस्ट बनाते हैं नंबर डाल के, नहीं उस तरीके से? वो लिस्ट नहीं है, वो नंपाई एरेस होते हैं जो इसी तरह से आपको दिखते हैं लिस्ट की फॉर्म में, लेकिन वो एरेस होते हैं, वो नंपाई में। आप जो है वो रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट उसके अंदर होता है, इसमें भी रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन आप वो जिस तरीके से वर्टिकल चाह रहे हैं वर्टिकल इसमें नहीं। ओके सर। कंटिन्यू करिए। तो लिस्ट हमने देखा, लिस्ट क्या है। अब इसके अलावा हमारे पास टपल, सेट और डिक्शनरी मौजूद है, जो कि हमारे पास कलेक्शन डेटा टाइप है, यानी कि इसमें भी एक से ज्यादा डेटा टाइप। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लिस्ट के अलावा तीन मजीद डेटा टाइप्स हैं जो कि कलेक्शन डेटा टाइप्स हैं। इसमें टपल, सेट और डिक्शनरी भी हमारे पास मौजूद है। तो टपल क्या है? टपल भी एक कलेक्शन है जिसमें ऑर्डर, ठीक है, आइटम्स होते हैं, लेकिन उसमें अनचेंजेबल होता है, यानी कि आप चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा चेंज तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आप डुप्लीकेट मेंबर जरूर रख सकते हैं। जैसे अभी अगर आपको याद होगा तो जब मैंने यहाँ लिस्ट क्रिएट की है बाय कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जब मैंने यहाँ इसको एक आर्गुमेंट दिया है, वो आप देखें तो मैंने एक टपल दिया है, ठीक है। टपल क्या है? ये टपल हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये पैरेंथेसिस के अंदर होता है और इसमें मल्टीपल डेटा टाइप्स एक साथ आती हैं। इसके अलावा सेट है। सेट के हवाले से मैंने थोड़ा बताया था, सेट भी एक कलेक्शन है जो कि अनऑर्डर्ड है, सेट का कोई ऑर्डर नहीं होता, ठीक है। इस तरह से अनचेंजेबल होता है वो, उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, और अनइंडेक्स्ड होता है, उसकी कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, और इसके अंदर आप कोई डुप्लीकेट मेंबर्स रख नहीं सकते, ठीक है। अगर हम मैथमेटिकली सेट को देखें तो उसमें कोई एक सेट के अंदर एक से ज्यादा वैल्यू दो दफा नहीं तोड़ी जा सकती। इसी तरह से डिक्शनरी है जो कि ये भी कलेक्शन है, और ये ऑर्डर है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर आप चीजें ऐड कर सकते हैं, आइटम्स को रिमूव कर सकते हैं, शफल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वो कोई डुप्लीकेट मेंबर्स आप नहीं रख सकते, ठीक है। इसमें की और वैल्यू का पेयर होता है, की आप कोई डुप्लीकेट नहीं रख सकते, अलबत्ता वैल्यूज जो हैं वो डुप्लीकेट रखी जा सकती है। पाइथन के जो 3.7 वर्जन था उसमें जो है वो डिक्शनरीज ऑर्डर्ड थी, ठीक है। बल्कि जो इसमें है ना हमारे पास, बल्कि हम चला ही है लेटेस्ट है 3.7, तो इसमें तो हमारे पास ये क्या है कि ऑर्डर्ड है। लेकिन अगर बात करें इससे पहले यानी कि 3.6 की, तो 3.6 में या इसके अर्लियर वर्जन्स में तो डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड थी। ये जो क्वेश्चन है ये हम आपको क्विज में दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इसे नोट कर लें ऐसे कि 3.7 का जो पाइथन का वर्जन है उसमें जो है वो ये इन्होंने ऑर्डर कर दिया है कि ये अब डिक्शनरीज ऑर्डर हो गई हैं, इससे पहले अनऑर्डर थी, जिस तरीके से हमारे पास सेट है। अब भाई सवाल ये कि मैं कौन से जो है वो कलेक्शन टाइप यूज करूं, तो ये देखिए इसकी जो प्रॉपर्टीज हम सारी की सारी पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा, फिर आप उस वक्त जब आप इसको यूज करने लगेंगे अपने प्रोग्राम में तो फिर आप फैसला कर पाएंगे कि भाई अब इस वक्त मुझे कौन सा कलेक्शन टाइप यूज करना है। चलें, अब जो है वो लिस्ट हमने देख ली कि लिस्ट के इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले ये कि अब हम देखते हैं कि हम लिस्ट आइटम्स को एक्सेस किस तरीके से करते हैं। हालांकि ये हम पहले इसको जो है कुछ हद तक देख चुके हैं, लेकिन अब इसको मजीद डिटेल में देखते हैं। अब चूंकि लिस्ट आइटम्स हैं वो इंडेक्स्ड हैं, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं उन आइटम्स को उसके इंडेक्स नंबर की मदद से, ठीक है। कैसे? मैंने यहाँ पर अपने इस प्रोग्राम में एक से ज्यादा लिस्ट क्रिएट की हुई है, तो मैं अभी किसी एक लिस्ट को मैं यूज कर लेता हूँ। फर्ज करें माई लिस्ट 2 को मैं यूज करूंगा, तो एक दफा प्रिंट करवा लेते हैं माई लिस्ट 2 ताकि ये हमारे सामने रहे।
तो अब मैंने इसको एक्सेस करना है, इसके आइटम्स को। अब चूंकि मुझे पता है ये ऑर्डर्ड है और फिर ये इंडेक्स बेस्ड है, तो इसके इंडेक्स नंबर्स मुझे हेल्प आउट करेंगे इसके इंडेक्स नंबर की मदद से मैं आराम से अपने जो स्पेसिफिक आइटम है उसे एक्सेस कर सकता हूँ। फर्ज करें कि अभी मैं इस 2 की वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो किस तरीके से एक्सेस करूंगा। इसके जो इंडेक्स है, तो सबसे पहले तो इसके जो लिस्ट का नाम है वो माई लिस्ट 2 है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर दे दूंगा सिंपल, इसका 0 1 2 3 3 इंडेक्स नंबर है, 3 मैंने अपने स्क्वायर ब्रैकेट में दिया। तो आप देखें कि ये ट्रू एक्सेस कर लिया है। अब मैंने इस लिस्ट को एक्सेस करना है, तो लिस्ट को एक्सेस कैसे करूंगा, सेम वही, इसके जो है लिस्ट का मैं नाम लिखूंगा, नाम लिखने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक लिस्ट है और उस लिस्ट का जो इंडेक्स है वो 0 1 2 3 4, तो 4 लिखूंगा, ये लिस्ट एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। और जो इसका फर्स्ट आइटम है उसका इंडेक्स क्या है, 0 है। इसी तरह से जिस तरीके से पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमने डिटेल में बात की थी, नेगेटिव की भी बात की थी, अगेन उसको रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें जो है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी यूज होती है। नेगेटिव इंडेक्स वो स्टार्ट होती है एंड से और पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट होता है स्टार्टिंग से। यानी फर्ज करें अगर मैंने इस लिस्ट को एक्सेस करना हो तो 2 तरीके हैं। एक तो मैंने अभी करके दिखाया कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग की मदद से किस तरीके से करते हैं, वो ये था कि जो पॉजिटिव इंडेक्स है वो लेफ्ट साइड से शुरू होते हैं, तो फिर लेफ्ट साइड से मैंने इंडेक्सिंग शुरू करनी है 0 से, 0 1 2 3 4, तो 4 मैंने लिखा है। ठीक है, और अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग की मदद से इसे एक्सेस करना है तो नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से स्टार्ट होती है और वो 0 से स्टार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि 0 न्यूट्रल नंबर है, 0 नेगेटिव नंबर नहीं है, तो वो -1 से स्टार्ट होगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5 एंड सो ऑन। तो जितने आपके पास आइटम्स होंगे वो इसी तरीके से आपकी जो नंबरिंग है वो नेगेटिव में चलती चली जाए। तो मैंने यही काम करना है, यही जो अपना चौथा या 5वां आइटम है वो एक्सेस करना है। तो उसको मैं किस तरीके से एक्सेस करूंगा, उसको सेम जो है वो लिस्ट का नाम दूंगा माई लिस्ट 2 एंड नेगेटिव इंडेक्स क्योंकि माइनस से स्टार्ट होते हैं तो -1। अभी मैं चुके ये पहला आइटम राइट साइड से एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो -1 दूंगा और फिर इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे वही सेम आउटपुट मिल रहा है जो कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग की मदद से मिला था। इसकी एग्जांपल भी वही है कि अभी मैंने राइट मोस्ट आइटम को एक्सेस करना था तो -1 यूज किया। अब ये तो सिंपल था कि भाई मैंने एक एक आइटम को एक्सेस करना है तो किस तरीके से करेंगे वो हमने देख लिया। अब हम ये भी देख चुके हैं अपनी पिछली क्लास में कि अगर हमने रेंज पूरी की पूरी एक्सेस करनी है तो वो किस तरीके से एक्सेस करेंगे। तो उसका तरीका ये है, फर्ज करें मेरे पास एक लिस्ट है जिसका नाम है नंबर्स। इसमें नंबर्स हैं 1 से लेके 15 तक। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं 5 से लेके और 12 तक प्रिंट करूं, यानी कि एक्सेस करना चाहता हूं इंडेक्स 5 यानी कि 0, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, इंडेक्स 3, इंडेक्स 4, यानी कि इंडेक्स 4 से लेके और ये इंडेक्स देखूंगा इसका क्या बनता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैंने इंडेक्स 4 से लेके 11 तक को एक्सेस करना है तो मैं किस तरीके से एक्सेस करूंगा। तो उसको एक्सेस करने का तरीका वो ये है कि हम क्या करते हैं, दरमियान में कॉलन लगाते हैं। कॉलन से पहले वाला जो नंबर होता है वो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स होता है और कॉलन के बाद वाला जो नंबर होता है वो हमारा एंडिंग इंडेक्स -1 होता है। कैसे? मैंने एक्सेस करना था
नंबर्स को, और नंबर्स में से मैंने पूरी लिस्ट भी निकाल ली थी, यानी कि उसमें से मल्टीपल आइटम्स निकालने थे। तो वो आइटम पहला था मेरा, स्टार्टिंग इंडेक्स देना पड़ेगा मुझे। स्टार्टिंग इंडेक्स है जी 4 दिया, कॉलन देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं एक्सेस कर रहा हूँ रेंज, पूरी एक से ज्यादा आइटम्स को एट अ टाइम एक्सेस करना चाहिए। और फिर एंडिंग इंडेक्स -1, एंडिंग इंडेक्स था ये 11, इसका इंडेक्स 11 है, ठीक है, वैल्यू इसकी 12 है लेकिन इंडेक्स 11 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब चूंकि मुझे पता है कि एंडिंग इंडेक्स में से एक नंबर माइनस करना है, अब चूंकि इसका एंडिंग इंडेक्स 11 था तो उसमें से मैं 1 क्या करूंगा, माइनस करूंगा, माइनस नहीं करूंगा बल्कि प्लस करूँ। क्यों? क्योंकि वो क्या हमें शो करवाता है, हमें शो करवाता है ऑटोमेटिकली एक नंबर कम करके। फर्ज करें मैंने अभी 11 अगर लिखता हूँ तो आपके ख्याल में तो ये होगा, हालांकि ख्याल में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया है, लेकिन चले फिर भी अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं ली तो उसके जहन में ये होगा कि भाई ये इंडेक्स नंबर 4 से लेके इंडेक्स नंबर 11 को प्रिंट करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, यहाँ पर वो -1 ऑटोमेटिकली कर लेता है, ठीक है। वो कैसे करता है, उसके लिए ये इस तरीके से है कि सबसे पहले लिस्ट का नाम आएगा, लिस्ट के नाम के बाद फिर हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद स्टार्टिंग इंडेक्स देते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स के बाद कॉलन देते हैं, और फिर कॉलन के बाद हम एंडिंग इंडेक्स -1, ये इसका फॉर्मूला है यहाँ पर कि लिस्ट का नाम आएगा, लिस्ट के नाम के बाद जो पहला नंबर होगा वो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, दरमियान में कॉलन देंगे, कॉलन के बाद एंडिंग इंडेक्स -1 करेंगे। एंडिंग इंडेक्स अगर मैंने 11 लिखा है तो वो ट्रीट होगा 10, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स -1, तो -1 जब 11 से होगा दैट मीन्स कि यहाँ मैंने क्या दिया है, 10 दिया है। जब 10 दिया है तो फिर इस वैल्यू का जो इंडेक्स है वो 10 है, तो उसने मुझे यहाँ तक प्रिंट करके दिया है। लेकिन अगर मैंने 12 को भी प्रिंट करवाना है तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इंडेक्स देना पड़ेगा इसका, ताकि जब इसमें से एक माइनस हो जाए तो मुझे क्या करे कि ये 12 प्रिंट करके दे, यानी कि इसका देना पड़ेगा 13 का, और फिर 13 में से वो क्या करेगा, उस इंडेक्स में से माइनस करेगा 1, और फिर मुझे आउटपुट प्राप्त करेगा। ठीक है। अगर हम क्या करते हैं कि जो इसका स्टार्ट वैल्यू है, स्टार्टिंग इंडेक्स है, वो हम फराहम ही नहीं करते, वो उसे हम देते ही नहीं, तो क्या करेगा, तो वो क्या करेगा, तो वो समझ जाएगा कि भाई अब ये प्रिंट करवाना चाह रहा है शुरू से, यानी कि शुरू के आइटम्स जो कि इंडेक्स 0 है उस वहां से शुरू करना चाहता है। फर्ज करें कि मैं नंबर्स में से कुछ वैल्यूज को एक्स कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेस किया जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसके इंडेक्सेस को देखूंगा 0 1 2 3 4 5, यानी कि 0 से लेके 5 तक। तो 5 तक करने के लिए मुझे 6 देना पड़ेगा, तभी 5 काउंट होगा। क्यों? तो 1 माइनस कर देगा उसमें से। तो इस तरह से मैं इसको जो है वो प्रिंट करवा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं देता तो वो बाय डिफॉल्ट उसे ये समझेगा कि यहाँ पर 0 प्लेस किया हुआ है। वो ये समझेगा कि जो यूजर है, ये जो प्रोग्रामर है, ये कोडर है, वो चाहता है कि वो शुरू से ही एक्सेस करे अपने आइटम्स को। ठीक है, तो इस तरीके से हम ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं स्टार्टिंग वैल्यू। एग्जाम्पल यहाँ दी हुई है। इसी तरह से अगर मैं एंडिंग वैल्यू को छोड़ दूं तो क्या होगा, जब मैं एंडिंग वैल्यू को नहीं दूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट ये समझेगा कि जो कोडर है वो एक्सेस करना चाहता है वैल्यूज को बिल्कुल एंड तक। नंबर्स अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि 6 तक तो मैंने एक्सेस कर लिया है, अब 6 के बाद जो ये वैल्यूज हैं इन तमाम को प्रिंट करूँ, तो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग इंडेक्स देना पड़ेगा मुझे। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दूंगा तो वो यहाँ से शुरू कर देगा, और मैंने यहाँ से उसे प्रिंट करवाना नहीं है, तो मैं 7 से प्रिंट करना चाहता हूँ। तो 7 के लिए मुझे 7 का एक्सेस देना, इसका जो है वो इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा, और इंडेक्स नंबर 7 का है 6, तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो स्टार्टिंग वैल्यू है 6 के बाद कॉलन, कॉलन के बाद एंडिंग इंडेक्स, ये है एंडिंग इंडेक्स। मैं दे सकता हूँ नेगेटिव में भी दे सकता हूँ -1,
ठीक है, मैं पॉजिटिव में दे सकता हूँ गिन के 0 1 2 3 इस तरीके से, तो 14 आएगा। ठीक है, और अगला तरीका ये है कि मैं, अच्छा जी यहाँ पर कोई बताएगा मुझे कि ये 15 प्रिंट हुआ क्यों नहीं? जल्दी से आप माइक भी ओपन कर सकते हैं और चैटिंग में भी आंसर दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ही वक्त पहले मैंने इसका जवाब दिया था कि ये क्यों प्रिंट नहीं हुआ। जल्दी से बताएं। पाइथन को जो इंडेक्स हम बताते हैं उससे एक नंबर पहले तक ही वो प्रिंट करवाता है। ठीक है, सही कहा आपने, बिल्कुल सही है भाई। सुमैया का आंसर भी ठीक है, हमजा मुस्तफ़ा का आंसर भी ठीक है, और इससे पहले जो एक आंसर है वो है मोहम्मद जीशान मुस्तफ़ा का। तो शायद उन्होंने मेरे सवाल से पहले उसका जवाब दिया, तो इसलिए वो मेरे इस जो है वो आंसर की तरह वो गलत है। क्यों? क्योंकि हम जब -1 देंगे तो -1 क्या है, मैं इसको दोबारा जूम इन कर देता हूँ। -1 ये है, और हमें पता है कि जब हम उसे एंडिंग इंडेक्स देंगे तो उसमें से वो ऑलरेडी माइनस करेगा, यानी कि उसमें से एक वैल्यू कम लेगा, तो वो यहाँ तक प्रिंट करना है। अब चूंकि मैंने बिल्कुल एंड तक करना है, तो एंड के लिए मैं एंडिंग इंडेक्स दूंगा ही नहीं, ताकि उससे ये समझ आ जाए कि जो कोडर है वो इस वक्त चाहता ये है कि वो बिल्कुल एंड तक प्रिंट करना चाहता है या एक्सेस करना चाहता है वैल्यूज। इसकी एग्जांपल यहाँ मेंशन है। हमने नेगेटिव इंडेक्सेस की रेंज अब देखनी है। जिस तरीके से हमने बात किया कि हम नेगेटिव इंडेक्सेस को स्पेसिफाई कर सकते हैं या नेगेटिव इंडेक्सेस हम कर सकते हैं, यही सेम काम करने के लिए। तो यहाँ एक एग्जांपल है, चलो नेगेटिव इंडेक्सेस को भी हम जो है रेंज में देख लेते हैं। अच्छा जी, अभी इसका आंसर आप बताएंगे कि 8 से लेकर 12 तक मैंने प्रिंट करना है, लेकिन नेगेटिव इंडेक्सेस की मदद से करना है, तो विद इन अ मिनट आप इसका आंसर दें, क्योंकि यह अब आपको आता है। फिर आगे चलें। ये है आंसर नीरज का, और आंसर नहीं आया अब तक, तो इसको देखते हैं कि इस आंसर में क्या मसला है या ये आंसर ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या था, हमने प्रिंट करना था ये, तो इसका जो नेगेटिव इंडेक्स है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलें, ये ठीक है, -8। फिर कॉलन, कॉलन देने के बाद एंडिंग इंडेक्स -1 -2 -3 -4, एंडिंग इंडेक्स है -4, तो -4 इसलिए नहीं दिया कि अगर -4 दे देता तो वो क्या यहाँ तक प्रिंट करता, तो इसलिए मैंने -3 दिया, तो उसने यहाँ तक प्रिंट किया। तो नीरज आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझे हैं। पार्टिसिपेंट्स हैं इस वक्त क्लास में, टोटल जो अटेंडीज हैं वो है 17 में से हम 3 लोग निकाल कर होते हैं 14, और 14 में से आंसर आया सिर्फ 1। तो ये बड़ी मायूसकुन बात है। हालांकि मेरा गला बड़ा ज़बरदस्त तरीके से दर्द कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद बोलना पड़ रहा है, और मैं बोलूँगा, क्योंकि शायद एक बच्चा पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, या बच्चा तो क्या हमारा दोस्त ही है, और जो कुछ हमारे पास है वो ट्रांसफ़र करने के लिए मैं कुछ मजीद भी बोलूँगा, तो बोल। ठीक है, चलें जी आगे चलते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारा ये आइटम लिस्ट के अंदर, हम चेक करते हैं कि क्या उस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो ये चेक करने के लिए आप मुझे जल्दी से आंसर दें। मैंने जब आपको ऑपरेटर पढ़ाए थे, तो ये ऑपरेटर मैंने अच्छे तरीके से बताया था कि अगर किसी लिस्ट में से या किसी डेटा आइटम में से मुझे ये मालूम करना है, ये जैसे स्ट्रिंग में से एक पार्टिकुलर आइटम मौजूद है या नहीं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक ऑपरेटर यूज करते हैं। वो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया था। काइंडली उसका आंसर दें कि वो ऑपरेटर है कौन सा। देखिए, सॉरी करने के लिए मैंने ये बात नहीं कही, मैंने आप बड़े दिल से आपको ये बात कही थी। कोई बात नहीं, अगर आप आंसर नहीं भी दे रहे तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर आप आंसर देंगे तो ये शायद मैं आपको
बड़ी ही वेरीफाइड बात बता रहा हूँ कि आप एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट ज्यादा सीखें। क्वेश्चन ये है, मेरे पास है ये लिस्ट जिसका नाम है नंबर्स। मैं चाहता हूँ कि 10 क्या इसके अंदर मौजूद है या नहीं। ये ऑपरेटर्स जब मैंने पढ़ाए थे तो वहाँ मैंने ये बताया था और इत्तेफाक से मैंने एक एक ऑपरेटर को समझाया था, सिवाय दो के। उन दो को भी मैं अभी क्लियर करता हूँ। जिसने लास्ट क्लास ली थी तो उसको पता होगा कि दो ऑपरेटर्स ऐसे थे जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर थे, जिनमें हमें कंफ्यूजन थी। और मैंने आपको ये कहा था कि मैं इस पर रिसर्च करके, सेल्फ लर्निंग करके नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्या ये बात आपको याद है? ठीक है, इसका मतलब वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन फिर आपको इसका मतलब ये भी याद होगा कि हमने ऑपरेटर्स के अंदर एक इन का ऑपरेटर भी पढ़ा था, जो कि हमें ये बताता है कि भाई क्या पार्टिकुलर आइटम इस आइटम के अंदर या इस डेटा टाइप के अंदर मौजूद है या नहीं। जैसे मैंने क्या कहा आपको, मैंने ये कहा था कि भाई हम चेक करना चाहते हैं कि क्या 10 मौजूद है इसके अंदर, तो मैं दूंगा 10 इन। किसके अंदर चेक करना चाहता हूँ? इन। नाम दूंगा लिस्ट का नंबर्स। तो मुझे ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा। ट्रू मतलब हाँ ये आइटम इसके अंदर मौजूद है, फॉल्स मीन्स के मौजूद नहीं है। तो 10 इसके अंदर मौजूद था। लेकिन अगर मैं 20 चेक करवाता हूँ तो 20 तो मौजूद नहीं है, डेट मीन्स कि मुझे फॉल्स रिटर्न करना चाहिए और इसने कर दिया। ठीक है, तो इनका जो ऑपरेटर है वो हम यूज करते हैं। अब आते हैं पाइथन में कि हम लिस्ट आइटम यहाँ तक के चले। कोई सवाल अगर है आपका तो क्विकली जल्दी से, मैं 2-3 मिनट आपको दे रहा हूँ, जल्दी जल्दी से सवाल कर लें ताकि मजीद कॉन्सेप्ट्स क्लियर की जाए। अच्छा, यहाँ जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उन ऑपरेटर्स के बारे में पहले बता दूं। ऐसा ना हो कि वो ऑपरेटर्स हम भूल जाएं और फिर वो रह जाएं और वो कॉन्सेप्ट आपको ना मिल पाए। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से मुझे बताएं वो दो ऑपरेटर्स थे कौन से। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने कहा कि भाई एक लिस्ट है न्यू लिस्ट के नाम से, इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं। एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 2 है और एक तीसरी वैल्यू भी मौजूद है, वैल्यू 3। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इन दो वैल्यूज को एक्सेस करूँ या प्रिंट करूँ। मैं क्या करूँगा, प्रिंट का फंक्शन यूज करूँगा। प्रिंट के फंक्शन में लिस्ट का नाम दूंगा। लिस्ट का नाम देने के बाद मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन करूँगा एंड देन मुझे पता है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग जब मैंने यूज करनी है तो फिर नेगेटिव इंडेक्सिंग राइट साइड से स्टार्ट होती है। तो -1 -2, इसका मतलब ये है कि -2 से स्टार्ट करना है। ठीक है, अब -2 से कहाँ तक कर लेके जाना है? -2 से यहाँ राइट साइड पे बढ़ते हैं ना। -2 से राइट साइड पे है -1। और अगर मैं -1 प्रिंट कर दूंगा तो -1 के मतलब ये है कि जब उसमें से माइनस कर देगा 1 तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू लेफ्ट साइड की प्रिंट करवाएगा। तो इसीलिए बेहतर ये है कि मैं उसको एंडिंग इंडेक्स देता ही नहीं हूँ ताकि मुझे ये दोनों वैल्यूज प्रिंट हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, कौन सा था? एंड और इस तरीके से तो नहीं था। एंड और ये वाला तो मैं बता चुका था शायद। एक और है, कौन सा है? ये लोग दोबारा पूछ रहे हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर के बारे में, इन वाले ऑपरेटर के बारे में, इन किस तरह काम कर रहा है। आई थिंक नीरज आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो इंडेक्स का जो मेथड है, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कहा था हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं और मैंने उनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो मैंने आपके सामने यहाँ ला के रख दिए थे। ठीक है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था कि मैं तमाम के तमाम मेथड्स को यूज करके बताऊं। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत कुछ कवर करना है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत डीप में ले जाऊं आपको, ताकि जो कॉन्सेप्ट एक दफा आप सीखें तो उसके बाद आपको किसी दूसरी चीज में प्रॉब्लम ना हो। लॉजिकल ऑपरेटर था, ठीक है जी। लॉजिकल ऑपरेटर नहीं था मेरे ख्याल से, वो था असाइनमेंट ऑपरेटर। वो था असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा? वो कुछ था इस तरीके का। ठीक है, चले मैं स्लाइड ओपन करता हूँ, वेट अ मिनट।
ठीक है जी, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? ये वो स्लाइड थी कि जिसमें से ये लास्ट दो ऑपरेटर्स थे जिन पे हमें कंफ्यूजन थी, और फिर मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कौन से हैं? ये जी असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है जी, चलें। असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। जी हाँ, चले जी, इन दोनों को देखते हैं इनका काम क्या है। इनका काम ये है, अगर आप में से किसी को सेट पढ़ के, सेट तो पता होगा, सेट बड़े ही बेसिक लेवल का कॉन्सेप्ट है सेट का। जल्दी से मुझे बताएं कि सेट में यूनियन इंटरसेक्शन का पता है सबको? जल्दी से, विद इन अ मिनट, यस नो? यस यस, जल्दी। ओके यस, ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है ना। स्कूलिंग की हमने, स्कूल में पढ़ा है कि यूनियन इंटरसेक्शन क्या है। तो यूनियन इंटरसेक्शन पता है, डेट मींस कि आपको इस ऑपरेटर का पता है। एक है सेट ए, ठीक है। अच्छा, सेट है तो हम सेट का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे सेट बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बाय डिफॉल्ट उसको, अगर मैं वैसे वैल्यूज दे दूंगा तो वो वाला टपल डील करेगा उससे। ठीक है, मैंने एक वैसे अगर मैं इसको वैल्यूज यहाँ असाइन कर दूंगा वो टपल डील करेगा। तो मुझे यहाँ बताना है उसे कि भाई मैं सेट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए सेट बना के दो मुझे। तो सेट का कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे जिस तरीके से हमने लिस्ट का कंस्ट्रक्टर यूज किया। यहाँ तक क्लियर होगा? एक और सेट क्रिएट करते हैं जिसका नाम है वी, और वी के अंदर हम देते हैं जी 2 4 8 9। तीन आइटम्स इसके अंदर हैं, तीन आइटम्स इसके अंदर हैं, और ये हैं दोनों सेट ए और बी। अब हमारा ये दो ऑपरेटर्स थे, एक ये एंड के साथ था जो असाइनमेंट ऑपरेटर, और एक और के साथ। इसका इस्तेमाल ये है, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करना चाह रहा हूँ। और चूंकि ये आपको पता है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, वैल्यू भी असाइन भी करेगा। जिस तरीके से अगर आपको याद हो तो ये हमने ऑपरेटर यूज किया था, ये क्या कर रहा था कि एक तो उस वैल्यू में प्लस कर रहा था, और प्लस करने के बाद उसी के अंदर असाइन भी कर रहा था। याद है ना? तो सेम यही है कि ये बी और ए का इंटरसेक्शन मालूम करेगा। ठीक है, एंड और इक्वल का साइन, इक्वल चूंकि असाइनमेंट ऑपरेटर है तो जब इसके साथ एंड लग गया, उसका मतलब ये है कि अब ए और बी का इंटरसेक्शन निकलेगा। इंटरसेक्शन निकालने के बाद वो बी के अंदर असाइन कर देगा वैल्यू को। ठीक है, इसे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और जब मैं बी को प्रिंट कर रहा हूँ तो आप देखें कि 2 रिटर्न हो रहा है। और 2 रिटर्न क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम करें तो इनके अंदर 2 ही वो वाहिद वैल्यू है जो कॉमन है, तो इसीलिए इंटरसेक्शन है। और जो हमारे पास दूसरा ऑपरेटर था उसको यूज करते हैं, वो ऑपरेटर था हमारे पास और का। और के लिए हमने ये वाला साइन यूज करना है, और इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना है। इसका मतलब ये है, इसको और तो करेगा लॉजिकल, लेकिन असाइन भी करेगा साथ साथ। ठीक है, तो ए और बी दो सेट हैं, इन दोनों को यूनियन करेगा। यूनियन करने के बाद बी में असाइन कर देगा इसको, और फिर हम जब बी को एक्सेस करेंगे तो आप देखें कि ये अच्छा क्या कर रहा है जी, ऐसे 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 ऐसे। क्या गलती है इसमें, कोई बताएगा? जी बी का इंटरसेक्शन निकाले ना हमने, इसलिए। हाँ, इंटरसेक्शन इस पे आया, इंटरसेक्शन। और यहाँ पर अभी इसको क्या प्रिंट करना चाहिए? इसको मेरे हिसाब से यूनियन निकालना चाहिए, तो फिर ये यूनियन निकाल क्यों नहीं रहा? दोबारा से इसको एक और सेट बनाते हैं, सी, सी के बाद सेट, सेट के बाद देते हैं सेट के अंदर 3 वैल्यूज 4 5 6 5 6। अच्छा, अब ये जल्दी से आंसर दें, क्या ये सही है? पॉसिबल है इस तरह? सी का जो सेट मैंने बनाया है वो ठीक है? जिसने कुछ देर पहले की बात गौर से सुनी होगी तो वो अभी मुझे बता सकता है।
एक वैल्यू दो दफा है, ठीक हो गया। इसका मतलब ये सेट के अंदर एक वैल्यू दो दफा रिपीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने सेट की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देखी है ऊपर स्लाइड्स के अंदर, मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा जी, किसी ने आंसर ऊपर दिया था, इसका सही आंसर किसने दिया था? ऊपर दिया था आंसर सुमैया, सुमैया ने आंसर दिया है। ठीक है, तो ये ऐसे क्या आंसर आएगा? कमेंट सेक्शन में आप बताते हैं इसका आंसर। चलने एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जल्दी दे रहे हैं आंसर। पैटर्न लिख रहे हैं लोग, थोड़ा टाइम देते हैं इन लोगों को। नहीं तो मैं प्रिंट करके देख लेता हूँ, जल्दी भाई आंसर करें। कोई साथ में एग्जीक्यूट कर रहा है? जो एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो आंसर दे देगा जल्दी से। अच्छा ऊपर बताओ, गलती थी हमारी, जो आंसर नहीं दे रहा था मैं यूनियन में। हम्म, उसमें गलती थी। 249 उसमें क्या जी मैं गलती थी? बता दूंगा। उसमें गलती ये थी, हमने इंटरसेक्शन ले लिया था और बी की वैल्यू अपडेट हो गई थी हमारी। अच्छा सही है। अच्छा जी, सही क्या है ना? आंसर आ रहा है? ये 1 2 3 सुमैया का आंसर है, और मोहम्मद जिशान मुस्तफा 249 आंसर है जी। क्यों आंसर है ऐसे? दो आंसर कैसे हैं? अच्छा जी, अब हम ए को भी प्रिंट करते हैं, बी को भी प्रिंट करते हैं। हाँ भाई, लॉजिक कोई बताएगा? 2 3 1 2 3। आप लोग अपना माइक भी ऑन करके बता सकते हैं इसलिए, अगर आपको चैट में लिखना मुश्किल हो रहा है तो। फिर आप साथ होंगे तो मजा भी आएगा टीचर को पढ़ाने में, उसका भी इंटरेस्ट बनेगा फिर। 1 2 3 बी का आंसर क्या समझा नहीं सुमैया में? लॉजिक बताया, ये 1 2 3 क्यों आ रहा है कोई? ECF 007, काइंडली अपना रोल नंबर और नाम लिखिए, ताकि हम आपको जब आपसे मुखातिब हों तो आपका नाम नाम कॉल करें। ऐसा ना हो कि ECF कह के आपको पुकार रहे हो। ठीक है, 007 जेम्स बॉन्ड की लग रहे हैं तो। अरे यार बता दो ना भाई, मैं बताऊं? मैंने यहाँ आप पर दो बताते हैं, हेड्स काम दिए करें। सी और डी में, उसको प्लेस किया, तो भाई मैं आंसर ए और बी का ढूंढ रहा हूँ, कैसे आएगा उसका जो रेटेड आंसर है? क्या हो गया यार, एक्टिव नहीं है? हाँ ए और बी, चलो जी आ गया आंसर। ठीक है जी, हाँ हम सही तो कह नशे रहे देते हैं। भाग दीजिए आप। हम क्या करेंगे, सी और डी का जब मैंने अगर यूनियन लेना हो तो इस तरीके से करेंगे, और अब देखें कि सी और डी का यूनियन होने के बाद वो सी में प्लेस हो चुका है। ठीक है, देख रहे हैं? इसको आप यूनियन करें तो यूनियन में होता क्या है कि हम तरतीब से लिखते हैं, और जो दोनों में सेम वैल्यू होते हैं उनको हम एक दफा लिखते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू है 5, उसके बाद है 6। 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आएगा एक दफा, क्योंकि एक सेट के अंदर दो वैल्यूज सेम नहीं हो सकती। 5 6 6 के बाद 6 के बाद आएगा 21, 21 के बाद 36, 36 के बाद 96। ठीक है, और यही अगर मैं इनका लेता क्या, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन के बाद मुझे इसका इंटरसेक्शन मिलता है। ठीक है जी, अब क्लियर है? यस या नो? ये थी क्लास 6 की स्लाइड। दोबारा आते हैं अपनी आज की स्लाइड पे। ओके, तो हम देखते हैं कि हम पाइथन में लिस्ट आइटम को चेंज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले कि हम किसी आइटम की वैल्यू को कैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। क्योंकि हमें पता है कि लिस्ट जो है वो, उसमें हम किसी भी आइटम को एक्सेस करते हैं इंडेक्स की मदद से, तो फिर जब उस आइटम की वैल्यू को चेंज करेंगे तब भी इंडेक्स ही हमें काम आएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, दोबारा अपने प्रोग्राम में जाते हैं, हमने एक लिस्ट क्रिएट करनी है और लिस्ट
चलेंगे, और लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमारे पास लिस्ट ऐसे तो क्रिएट नहीं होगी बल्कि ऐसे होगी। उसमें हम चलें लिस्ट का नाम रख देते हैं, कोई अच्छा नाम रख देते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास कुछ फ्रूट्स के नाम दे देते हैं, बनाना, चेरी, चेरी के बाद और क्या, एप्पल, एप्पल के बाद मैंगो, मैंगो के बाद पाइनएप्पल। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो काइंडली माफ कीजिएगा, ठीक है। अवल तो मेरे ख्याल से इस पे नहीं। चलिए, एक लिस्ट है फ्रूट्स नाम की। अब मैं चाहता ये हूँ कि भाई ये जो चेरी है, इस चेरी की जगह यानी कि इसकी मैंने वैल्यू क्या करनी है, चेंज करनी है। क्या करनी है, आइटम की वैल्यू को चेंज करनी है, यही है ना हमारा टॉपिक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जिस तरीके से हम एक्सेस करते हैं किसी पर्टिकुलर आइटम को, कैसे करते हैं, अगर मुझे इसको एक्सेस करना हो तो 0 1 तो 1 दूंगा, इसी तरीके से करते हैं ना। फर्क सिर्फ इतना है, सेम आधा काम वही है कि हम एक्सेस इस तरीके से करते हैं, उस तरीके से हम लिस्ट का नाम देंगे, नाम देने के बाद उसका हम इंडेक्स नंबर देंगे, इंडेक्स नंबर के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद जो वैल्यू हमने चेंज करनी है, यानी कि चेरी की जगह मैंने क्या लिखना है, ठीक है, इस इंडेक्स पर क्या हो जाएगा, वो वैल्यू मेरी असाइन हो जाएगी इस लिस्ट में, इस इंडेक्स पर। फर्ज करें किसी एक फ्रूट का नाम बताएं और उस के नाम से हम यहाँ पर चेंज करते हैं। जी जल्दी करें, नाम लिखें किसी एक फ्रूट का, एक अच्छा सा फ्रूट। 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी ये जो क्लास है स्टॉप होने वाली है, दोबारा जो है इसी आईडी से ज्वाइन कीजिएगा। जी तो मैंने आपको कहा था कि आप क्या लिख के दें, फ्रूट का नाम लिखें जल्दी से, जो मैंने इसकी जगह पे ऐड करना है। बता दो यार, कोई तो नहीं बता रहे। अच्छा जी, पहला आ गया, पोमग्रेनेट किसे कहते हैं, अनार कहते हैं। चलें, अनार सही है। अब देखें हमने क्या किया, इस फ्रूट्स के अंदर इसके जो इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू थी उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, अब नीरज का जो फेवरेट फ्रूट है वो हमने रख दिया इस पे। अब जब दोबारा मैं इस लिस्ट को एक्सेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब मेरे पास जो पिछली जो लिस्ट है वो अपडेट हो चुकी हुई, और बनाना के बाद जो इंडेक्स नंबर 1 था जिसपे चेरी मौजूद था पहले, अब उसकी जगह पे वो हमारी न्यू वैल्यू प्लेस हो चुकी है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये तो था कि हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू कैसे चेंज करना है। अब अगर मुझे रेंज ऑफ आइटम्स चेंज करने हो, यानी कि एक से ज्यादा आइटम्स की वैल्यूज को चेंज करना हो, तो किस तरीके से करेंगे, तो फिर आपने क्या करना है, अब हमारे पास फर्ज करें ये जो हमारी फ्रूट्स की जो लिस्ट है वो, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास ये 5 फ्रूट्स मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि जो लास्ट के 3 मेरे पास जो फ्रूट्स हैं इनकी जगह पे मैं कुछ और नए नाम रखूं। तो जल्दी जल्दी से 3 नए नाम बताएं फ्रूट्स के। जल्दी करें, जल्दी, शाबाश। ऑरेंज आ गया एक, ठीक है। अच्छा तो चलें वो इसके साथ साथ ये भी देखें कि अब चूंकि मैंने क्या करना है, इन 3 अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, चेंज करना चाह रहा हूँ एक से ज्यादा वैल्यूज को। तो वो किस तरीके से करेंगे, पहले तो मुझे ये बताना है कि मैं फ्रूट्स के अंदर गड़बड़ करना चाह रहा हूँ, और फिर इसके मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद चूंकि मैं रेंज की बात आ गई, अब एक से ज्यादा मल्टीपल वैल्यूज की बात आ गई, तो फिर क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग इंडेक्स देना पड़ेगा। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है भाई इसका, 0 1 2, चलें 2, उसके बाद कोलन, कोलन के बाद एंडिंग इंडेक्स क्या है, एंडिंग इंडेक्स देने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम एंड तक चेंज करना चाह रहे हैं। चलिए अब असाइन करेंगे हम वैल्यूज, और वैल्यूज किसकी मदद में करेंगे, क्योंकि हम लिस्ट की मदद में जो है वो लिस्ट की फॉर्म में हम 3 वैल्यूज फराहम करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिंपल वेरिएबल के तौर पर दे नहीं सकते। हम क्या करेंगे, लिस्ट की फॉर्म में देंगे। लिस्ट कैसे होगा, लिस्ट इस तरीके से हम जो है वो ब्रैकेट्स यूज करते हैं, और फिर 3 बताएं, एक तो बताया था किसने, ऑरेंज,
ऑरेंज बताया था, किसने बताया था? सैफुल्ला ने बताया था। चले, इसके बाद एक और आया था ग्रेप्स, ग्रेप्स बताया था किसने? ग्रेप्स बताया था मात खान। इसके बाद एक और जो वैल्यू है ग्रेप फ्रूट, कोई और? लीची, हाँ सही है। स्पेलिंग यही है या ये है? जो भी, चले चले स्पेलिंग मैं दोबारा कह रहा हूँ, काइंडली इस स्पेलिंग पे गौर मत करें, कॉन्सेप्ट पे गौर मत करें, ठीक है जी? हो सकता है सही है, हो सकता है गलत, लेकिन अभी चूंकि मैंने क्या किया, मैंने अब रेंज ऑफ वैल्यूज में ये एक लिस्ट फराहम की है। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा और दोबारा अपनी उसी लिस्ट को एक्सेस करूंगा तो आप देखेंगे कि जो हमने वैल्यूज को चेंज करना था, कहाँ गया भाई, किसको चेंज करना था? एप्पल, मैंगो, पाइनएप्पल को चेंज करना था और उसकी जगह ऑरेंज, ग्रेप्स, लीची देना था, तो उसकी जगह पे चेंज हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है, चलें सवाल आप करें। ये वाला सवाल जो मैंने इस स्लाइड में दिया हुआ है, क्या ये आप कर सकते हैं जल्दी विद इन अ मिनट, ताकि मैं खुद करूँ वो सवाल? क्लियर है? सवाल इससे रिलेटेड एक सवाल बनता है, 2 सवाल बनते हैं इंपॉर्टेंट। सर अगर हमें इसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा ऐड करना है फ्रूट, तो वो कैसे कर सकते हैं? एक्स्ट्रा ऐड मींस, देखिए हमने एक्स्ट्रा ऐड किया। मतलब अच्छा, ऐड करना है, वो जो जी सर, मैंने अपेंड करके दिखाया था आपको, अपेंड किया था जिसमें हमारे पास एंड में अपेंड हो गया था। फर्ज करें टू फ्रॉम अपेंड करेंगे जी, एक नाम हमें बताया था पाम, पता नहीं वैसे। चलेंगे अब दोबारा फ्रूट्स देखते हैं, तो फ्रूट्स में देखिए एक ऐड हो गया, ठीक है। इसके मुख्तलिफ तरीके हम आगे हमने पढ़ना है ये। अभी इससे रिलेटेड 2 सवाल ये है। पहला सवाल तो ये है कि अगर इंडेक्स आपने दिया है इतना, जो कि 3 वैल्यूज का है ना, 0 1 2, 2 से लेके एंड तक तो यहाँ तक 3 वैल्यूज थी, और अगर वैल्यूज आप दे दे 4, तो क्या होगा? है ना ये सवाल, वैलिड क्वेश्चन है भाई, ये ऐसा सिनेरियो बन सकता है। सर आई थिंक ये शायद पाइनएप्पल के आगे मतलब लीची के आगे एक और स्टोर कर देगा, पाम, और इसमें हाँ, इंडेक्स बिल्कुल। 5 हो जाएगा। इसमें इंडेक्स 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर यही काम दरमियान में हो तो फर्ज करो, मैं चलें एक काम करता हूँ, इसको दोबारा नीचे जाता हूँ, पहले इसको अपनी सही हालत में लेकर आऊँ। चलें आगे चलते हैं। अब हमारे पास फ्रूट्स में क्या कुछ है, फ्रूट्स की जो टोकरी है वो भर चुकी है, इसमें हमारे पास 6 फ्रूट्स मौजूद हैं। और अब मैं चाहता ये हूँ कि इन दोनों को चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। कैसे करूँ? फ्रूट्स, अच्छा किसी के ज़हन में वैसे और फ्रूट्स के नाम है या इन्हीं को यूज करूँ दोबारा? कीवी बताया था किसी ने और ग्रेप फ्रूट बताया था, उसको देखना आप। अच्छा मैं 1 से लेके 0 1, 1 से लेके कहाँ तक है? 1 से लेके है 0 1 2 2, तो 2 के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? 3, तभी 2 तक आएगा ना। इसके लिए मुझे 2 फ्रूट्स देने पड़ेंगे लिस्ट की सूरत में। तो एक तो है बेरीज, चले सही है बेरी कर देते हैं। एक और जल्दी से, मेलन, चलने वाटर मेलन कर देते हैं, वाटर मेलन, ठीक है जी। तरबूज और बेरीज 2 हैं, ये तो सही हो जाएगा क्योंकि 2 की गुंजाइश है। मैंने 2 जो है वो यहाँ पर दिए हैं, ये यानी कि जो रेंज की है वो 2 के लिए दी है, और मैं जो वैल्यूज दे रहा हूँ वो 2 दे रहा हूँ, तब तो ठीक है। लेकिन अगर मैं 3 वैल्यूज दे रहा हूँ, अभी एक नया नाम आया है, चले ऐड कर लेते हैं, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी, ठीक है जी। अब वैल्यूज 3 है जो मैं फ्राहम कर रहा हूँ और रेंज में 2 इंडेक्स मैंने दिए हैं, तो होगा क्या, ये एरर नहीं आएगा, बल्कि 1 से लेके 3, 1 से लेके 1 2, यानी कि इन 2 में तो ये 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तीसरी जो वैल्यू है वो इसके बाद यहाँ पर प्लेस हो जाएगी, और ये अपने आप को आगे शफल कर देंगे, एक एक इंडेक्स आगे कर देंगे। ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रॉबेरी कहाँ प्लेस होगी, आखिर में नहीं होगी, बल्कि ये इन्हीं के साथ प्लेस होगी। और वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसके लिए एक इंडेक्स नंबर जनरेट कर देगा, 0 1 इसका हो जाएगा, 2 इसका हो जाएगा, फिर 3 इसको दे देगा, और फिर इनका जो पहले था 3 4 5
इनके लिए क्या हो जाएगा, ये अपने आप को शफल कर देंगे और इनका हो जाएगा 4 5 6। वो यहाँ तक क्लियर। इसको मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद इसको हम करते हैं एक्सेस। तो अब देखेंगे अब मसला क्या है कि बनाना ठीक है, बेरी वाटरमेलन स्ट्रॉबेरी बिल्कुल इकट्ठे आए हैं और फिर इन्होंने अपने आप को, जो बाकी बचे थे उन्होंने अपने आप को आगे धकेल दिया एक एक इंडेक्स। ठीक है, तो ये सवाल था कि भाई अगर जो है वो हम इंसर्ट करें ज्यादा वैल्यूज और रिप्लेस कम करें तो फिर क्या होगा, उसको मैंने बता दिया। इस तरीके से एक और सवाल भी है, वो सवाल मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड है, वो आप खुद करें। जी जल्दी करें। एक और सिनारियो है, जो दूसरा सवाल है वो यही है कि अगर आप क्या कर रहे हैं, आप कर ये रहे हैं कि एक आपके पास लिस्ट मौजूद है, आप इन दोनों को चेंज करते हैं, इन दोनों को प्लेस करते हैं। तो कैसे करेंगे, फ्रूट्स, फ्रूट्स के बाद 1 से लेके 0 1, 1 से लेके 2, 2 के लिए मुझे 3 देना पड़ेगा। ठीक है जी, 3 देना पड़ेगा और अब वैल्यू देनी पड़ेगी मुझे, वैल्यूज। तो वैल्यूज अब अगर चूंकि इसकी देखें 2 वैल्यूज आ सकती है ना यहाँ पर, अगर तो मैं 2 वैल्यूज दूंगा तब तो ठीक है, लेकिन अब मैं 1 वैल्यू दूंगा तो क्या होगा, सवाल ये था। पहले मैंने एक सर- ज्यादा करके देखा, अब एक कम करके देख रहा हूँ। जी सर ये शायद दोनों में सेम वैल्यू स्टोर कर दे। अच्छा, एक सिनारियो बिल्कुल ऐसे हो सकता है। और कोई है मतलब इस तरह का कोई आइडिया कि ये और क्या कर सकता है? एक तो ये है कि बिल्कुल सही है, ब्रॉडकास्ट कर दें दोनों वैल्यूज, एक ही यानी कि दोनों इंडेक्स में सेम वैल्यू प्लेस कर दें। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या हो सकता है, सवाल ये है। ठीक है, सही है, जबरदस्त आपने जो है वो आंसर किया है, यानी कि आप करीब करीब पहुंचे हैं। लेकिन वो करेगा ये कि उन दोनों की जगह एक वैल्यू प्लेस कर देगा, और जो यानी कि फर्ज करें मैंने इन दोनों की जगह मैं दे रहा हूँ, कोई एक नाम देने भाई, एक नाम और कोई बता सकता है? पीछे पढ़ रहा हूँ, शायद मिल जाए। हाँ भाई, ये है कोई फ्रूट का नाम इसके अलावा, या मैं इन्हीं में से कुछ और दे दूँ? कस्टर्ड एप्पल। अच्छा चलिए, कस्टर्ड एप्पल। अब देखें वैल्यूज, वैल्यू 1 है, इंडेक्स 2 है, तो होगा क्या, बेरी और वाटरमेलन की जगह एक ये प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये एक दोनों हट जाएंगे, यहाँ पर ये एक प्लेस हो जाएगा इसकी जगह पे, तो ये जो बाकी है ना ये पीछे आ जाएंगे। एक एक नंबर जैसे ही एक एक इंडेक्स आगे इन्होंने अपने आप को मूव किया था ना पीछे, याद होगा आपको, तो अब ये क्या करेंगे, पीछे खुद ब खुद आ जाएंगे, अपने आप को शफल करेंगे। तो हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद एक्सेस करते हैं जी। तो आप देखें, तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये था बनाना, ओके तो ठीक है, इसको हमें छेड़ा ही नहीं है। मसला था यहाँ कि इन दोनों की जगह मैंने किया था इसको प्लेस किया इन दोनों की जगह, तो उसने ब्रॉडकास्ट नहीं किया बल्कि इन दोनों की जगह एक की वैल्यू प्लेस कर दी, और फिर ये आ गया पीछे इसकी जगह, वो आ गया इसकी जगह, इस तरीके से ये लोग आ गए पीछे। हो गया क्लियर यहाँ तक? बड़ी ही बारीक चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ताकि एक अच्छे प्रोग्रामर बनने में आपको मदद हासिल हो। देखें, मैं कहता हूँ कि 95% शायद प्रोग्रामर ऐसे होंगे, जो मेरी अपनी एक जो ऑब्जर्वेशन है, शायद समीर हमें या अजहर हेल्प करे मेरे सुनने में, कि उनको बड़े अच्छे अच्छे लेवल के प्रोग्राम्स तो बनाने आते हों, लेकिन बड़ी बारीक सी चीज के बड़े बारीक सा कॉन्सेप्ट उनको ना आते। सही बात है, बहुत दफा देखा हमने तो ऐसा। इसलिए आप एडवांस तो सीखेंगे इंशाल्लाह ताला जब आपने एक स्टार्ट ले लिया है। कि अगर भागने वाले होते तो भाई अब तक आप भाग चुके होते। ठीक है, जिस तरीके से काफी सारे बाकी लोग भागे। तो अगर आप अब तक टिके हुए हैं तो इसका मतलब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग टिके रहेंगे। ठीक है जी, है किसी ने भागना है क्या? हाँ, आंसर करें, आंसर करें। बड़े फ्रेंडली में, मतलब आज शायद मेरा मूड थोड़ा अच्छा है, फ्रेंडली लेके चलो। नहीं भाई, नहीं भागना आप। दूसरे लोग भी ज्वाइन करेंगे। मैं अब टेंशन नहीं, जब उनको पता चलेगा ना, जब चिड़िया चुप गई खेत, हाँ कहावत में बोल रहा हूँ,
उनको पता चलेगा कि यार हमने जो है ना वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तो फिर वो सब आएंगे कि यार सर हमें जो है ना आप रिकॉर्डिंग्स दे दें या फिर जैसा हमारे कि से मैं गलती हो आ गई, तो हम रहे दोबारा मैसेजेस। करना चाहते देखिए ये हाँ जी। वो कहते हैं ना कि मतलब अपने बारे में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने भी बहुत सारे कोर्सेज कर लिए हैं, तो मैं चाहता ये हूँ कि कभी आपको मौका मिले तो इसके अलावा भी कुछ पाइथन का कोर्स कीजिएगा और फिर कंपेयर जरूर कीजिएगा कि आया किस लेवल की स्टडी करवाई जा रही है। ठीक है, और हम आपको उन तमाम के तमाम चूंकि एक्सपीरियंस को लेते हुए हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो हमें मसाइल पेश आए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आप। अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़ी मजेदार ना, हम लोगों ने आगे क्या सोचा है। तो हमने इस कोर्स के बाद मशीन लर्निंग का भी सोचा है कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप रहा और लोगों को मजा आया हमसे पढ़ने में, तो आगे इंशाल्लाह क्यों मैं हम मशीन लर्निंग भी बताएंगे इनको कि मशीन लर्निंग किस तरह होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम किस तरह करते हैं हम लोग। हमारा आगे का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मिशन है हमारा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पढ़ा सकें, और जितना हमने एफर्ट लगा के सीखा है ना, बहुत टाइम मेहनत करी है हमने, वो आप लोगों को ना करना पड़े। ना आप जानते होंगे यूनिवर्सिटी में हाथ से काफ़ी लोग हमारे पास जो ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, ज़रा खुद से सोचें यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, किस तरह की पढ़ाई हो रही होगी, और आप लोगों को खुद मालूम होगा कि यूनिवर्सिटी का माहौल और यूनिवर्सिटी में किस तरह का मयार है पढ़ाई का। उसे ऊपर से आपको बताते हैं, इतना डीपली कोई नहीं बताता आपको, कभी भी नहीं बताया कोई। प्रोफेसर आपको बोलेगा कि आप जाओ गूगल करो और आप खुद से सीखो, खुद से आपको असाइनमेंट पकड़ा देगा, आपको क्विज देगा, लेकिन आपको वो पूरा डिटेल में नहीं बताएगा, कभी भी नहीं होता ऐसा, कहीं यूनिवर्सिटी में नहीं होता। ये मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो एक हमारे पढ़ाने का मकसद ये था कि हम जो हमने बड़ी मुश्किलात देखी हैं, बड़ी मुश्किल से हमने सीखा है, वो आप लोगों के साथ में आए और पाकिस्तान आगे बढ़े इस मामले में, क्योंकि इंडिया तो बहुत आगे टेक्नोलॉजी के दौर में, आपको पता होगा। तो हमारा ज़्यादा मुकाबला इंडिया से होता है। पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो सबसे ज़्यादा रश उसी में लगता है, बाकी मैचों में नहीं लगता। तो वही हमारा नज़रिया है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो दरमियान टेक्नोलॉजी का मिशन है ना, टेक्नोलॉजी के बीच जो वॉर चल रही है, वो अच्छी हो जाए। पाकिस्तान के लोग, मतलब पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है, आई थिंक मैं कल चेक कर रहा था, फ्रीलांसर जो पाकिस्तान के हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है माशाल्लाह से। तो आप लोग खुद सोचें कि आप लोगों को आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, लेकिन ये टाइम से आपके पास वो है और फिर आप बाद में सोचेंगे यार टाइम था, टाइम मेहनत कर लेते, दोबारा हम फिर जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, मेरा हाँ आप कंटिन्यू कर लें। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मोहम्मद समीर। अच्छा, मोहम्मद जीशान मुस्तफ़ा, मेरे ख्याल से शायद आप पीसीएफ कॉलेज में हैं, जहाँ तक मैं जो है वो गैस कर रहा हूँ। सही कहा है मैंने? ये किसी और कॉलेज में? तो नो डाउट अगर टीसीएफ में है तो टीसीएफ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन शायद हम डिजर्व करते हैं, या आज जो है वो जो अच्छा नेशनल कॉलेज, ओके, वो भी ज़बरदस्त कॉलेज। तो मैं ये कह रहा था कि हम डिजर्व करते हैं, और ये वक्त की ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है कि हमें जो है वो मतलब फॉर्मल तालीम से निकलकर इनफॉर्मल तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन हमें ठीक है अगर हमारी खुशकिस्मती है कहीं पर हमें अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कोई अच्छे टीचर मिल जाते हैं, अच्छा माहौल मिल जाता है, लेकिन बदकिस्मती से वो अच्छे माहौल बड़े ही लिमिटेड इन्वायरमेंट्स में मौजूद है। ठीक है, बहुत कम जगह पर मौजूद है। अच्छा जी, अपनी क्लास का जो है वो मतलब जो लेक्चर है उसको एंड करते हैं। अभी आप जो है सवाल जो आप कर सकते हैं,